देखिए, आप जानते हैं क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक बयान को लेकर, वो बयान आप तक भी पहुंचा होगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काने के आरोप लग रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि लव जिहाद करने वालों को वैसा ही जवाब दो, घर में हथियार नहीं है तो सब्जी काटने वाला चाकू रखो, चाकू की धार तेज रखो। पहले आप ये पूरा बयान सुनिए, फिर हम आगे का कंटेक्स्ट और आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो बयान जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, उन पर शिकायत भी, उनके खिलाफ शिकायत भी भेज दी गई है, सोशल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है। सुना दीजिए एक बार बयान। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, हथियार ना हो तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें। आगे उन्होंने कहा कि हमारे हर्ष को चाकू से गोद दिया गया, हिंदू कार्यकर्ताओं को चाकू से मार दिया गया। अगर हमारा चाकू सब्जियों को अच्छे से काटता है तो यह हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट बोल रही हूं, हम भी एक चीज स्पष्ट कर दें, यह उकसाने वाला बयान है, यह भड़काऊ बयान है। चाकू तेज करो वाला साध्वी का बयान हम मानते हैं गलत है। ये सभ्य, सहनशील और सहिष्णु समाज में ऐसे किसी भी वक्तव्य की कोई जगह नहीं है। हम ये मानते हैं, ये बयान उकसावे वाला है, ये बयान गलत है। लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें चाकू तेज करो पर इतना गुस्सा आ रहा है, आज मैं आपको एक खबर बताता हूं, वो खबर आप तक पहुंची नहीं होगी क्योंकि उस खबर पर किसी को गुस्सा नहीं आता है। जो सेलेक्टिव आउटरीच है, ये बयान गलत, चलिए मान लिया बयान गलत है, नहीं देना चाहिए, लेकिन वो लोग कट्टरता के पेचकस पर क्यों चुप हैं? सुनेंगे आप, हैरान रह जाएंगे, खबर आप तक पहुंची भी नहीं होगी। अब दूसरी खबर जानते हैं क्या? एक खबर तो मैंने आपको बता दी, दूसरी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में एक बेटी को घर में घुसकर पेचकस से गोद दिया गया 51 बार। ये कट्टरता का पेचकस, नफरत का चाकू तो आपने देख लिया, बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये कट्टरता का पेचकस, यही सवाल है ना कि नफरत के चाकू पर तो बहुत आक्रोश है, लेकिन कट्टरता का जो पेचकस है उस पर इतनी खामोशी क्यों? 51 बार पेचकस से गोद कर मार डाला गया, बात नहीं कर रही थी बेटी। बता रहे कि मरने वाली बेटी का नाम जो है वो नील कुसुम है और घर में घुसने वाले का नाम शाहबाज खान। अब शाहबाज नाराज हो गया कि नील कुसुम उससे बात नहीं कर रही, फ्लाइट पकड़ कर आया, बाकायदा फ्लाइट पकड़ कर आया, घर में घुसा, बात कैसे नहीं कर रही, 51 बार गोद दिया। वीएचपी का आरोप है, यही लव जिहाद है। जिस लव जिहाद का जिक्र अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपने घरों में चाकू की धार तेज कर लो, बयान गलत। ये उकसावे वाला बयान है, ये भड़काने वाला बयान है, बयान गलत। लेकिन जिस लव जिहाद का जिक्र किया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, वो तो सही, वो तो कड़वी हकीकत है। और वीएचपी का आरोप है कि श्रद्धा, राबिता, उमा निधि के बाद नील कुसुम बच्ची का नाम आपको पता भी नहीं होगा, ये खबर कोई बताएगा ही नहीं। ये खबर तो गायब कर दी जाती है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दी गई। 51 बार पेचकस से गोद दिया गया। अभी अभी आपको याद होगा, श्रद्धा के 50 टुकड़े, फिर राबिता के 35 टुकड़े, अब इस बच्ची नील कुसुम की हत्या भी वीएचपी के हिसाब से लव जिहाद का नतीजा है। मारने वाला शाहबाज खान है, मरने वाली बच्ची नील कुसुम है। बच्ची बात नहीं कर रही थी, पेचकस से गोद दिया। पेचकस से पीठ पर 16 बार है और छाती पर, मुंह पर, गर्दन पर, हर जगह पेचकस से, नुकीले हथियार पेचकस से 51 बार गोद दिया गया। अब लव जिहाद है ना भाई, बयान बुरा लग रहा है इस पर बहुत। ये जो बयान दिया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, ये नफरत का चाकू पर बहुत आक्रोश है, नफरत के चाकू पर बड़ा आक्रोश है।
लेकिन कट्टरता के पेचकस पर क्यों खामोश हैं? यही तो सवाल है। यही कट्टरता कमलेश तिवारी से कन्हैया और उमेश कोले का गला काट चुकी है। गला काट कट्टरता। अब गला काट कट्टरता के खिलाफ अगर उस तरह से खुलकर बोला जाता तो संभवतः लड़ाई एक साथ होती, उस कट्टरता के खिलाफ लड़ाई होती। सवाल आज उसी सेलेक्टिव सोच को लेकर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल आज इसी डबल स्टैंडर्ड को लेकर है। जिन्हें चाकू तेज करो वाले बयान पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत गलत बोला। ठीक बात है, गलत बोला भाई, हम भी मानते हैं गलत बोला। सभ्य समाज में सहनशील सहिष्णु हिंदू धर्म जो है वो सहिष्णु है, उदार है, सहनशील है, सभ्य है। वो ये सब नहीं सिखाता साध्वी जी कि घरों में आप जो है उससे सब्जी काटते हो, उससे गला काटो। ये उकसाने वाला बयान है, भड़काने वाला बयान है। कार्रवाई होनी चाहिए, मानते हैं। लेकिन जिनको समझिए डिबेट, जिनको कट्टरता के मतलब नफरत के चाकू पर गुस्सा आ रहा है, उन्हें कट्टरता के पेचकस पर गुस्सा नहीं आ रहा, चाकू पर गुस्सा आ रहा है, पेचकस पर नहीं आ रहा। श्रद्धा, निकिता, अंकिता, लव जिहाद हकीकत तो है। यहां तो कुछ गलत नहीं कहा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। और इसी कट्टरता पर क्यों ये लोग मुंह में फेविकोल डालकर बैठ जाते हैं, इसी पर हम डिबेट करेंगे, समझेंगे। इसी दोहरे मापदंड और सिलेक्टिव आउटरीच पर आप बात करेंगे। साध्वी का बयान अब तक पहुंच गया, ऐसे ना जाने कितने बयान है, जिसका भी अमीश ने भी जिक्र किया। वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। जो बयान था इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के नेता, राज्यसभा सांसद, कह रहे थे कि 5-6 को मारने से पहले, जाने से पहले मारकर मरो। ऐसे बयान है, 15 मिनट पुलिस हटा दो, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी बहुत है। वो बयान भी गलत, ये बयान भी गलत। एक और चीज आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर, उन्होंने हालांकि समर्थन किया है, वो भी हम बयान भी आपको सुनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर, उन्होंने समर्थन किया कि देवी देवता भी घर में। हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल वीएचपी के नेता हैं, और हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, फरहान साहब हैं हमारे साथ, ऑल इंडिया एमआईएम से शिवम त्यागी जी हैं, और साध्वी सोनिया दी हमारे साथ हैं। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। चक्रपाणी महाराज जी, ये तो उकसाने वाला बयान है भाई, भड़काने वाला बयान तो है। ये क्या जरूरत भाई, कोई फर्क तो बनाकर रखना होगा ना। घरों में तलवार, वो चाकू रखो, चाकू की धार तेज करो, जरूरत पड़ सकती है, सब्जी कट सकती है तो हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है। ये सब क्या जरूरत है, ये सब गलत बयान है। चक्रपाणी महाराज। अमन चोपड़ा जी कैसे गलत है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। हमारा संविधान भी हमें आत्मरक्षा की बात कहता है, अधिकार देता है। और दूसरी बात, ये नफरत की चाकू नहीं है, ये सुरक्षा की चाकू की बात कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा बेटियों को करना पड़ेगा, बहनों को करना पड़ेगा। अगर ये श्रद्धा अपनी सुरक्षा की होती तो आज जिहादी उसके 35 टुकड़े नहीं किए होते। अगर झारखंड में सुरक्षा की होती तो उसके हमारी हिंदू बेटी की 50 टुकड़े नहीं होते। अभी आज देखिए किस प्रकार से 51 बार उसको पेचकस से मारकर उस बेटी की हत्या कर दिया जिहादी, और गुजरात से आकर के विशेष तौर पे मारने के लिए आया। किसी को क्रोध होगा तो 1 घंटे आधे घंटे में शांत हो जाता, कितना भी बड़ा क्रोधी। ये तो सोची समझी साजिश है, जिहाद उसके दिमाग में चल रहा है। तो उसके लिए अगर हम सुरक्षा के लिए कोई बात कर रहा है, साध्वी जी बात कर रही है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, कि भाई अपनी रक्षा करो, और वो भी चक्कू की बात कर रही है कि जो सब्जी वाले चक्कू है, ये भी नहीं कर रही कि बड़े तलवार रखो और 47 रखो। अरे मदरसों में तो 47 बम बारूद बरामद होता है भाई। तो वो तो अपनी रक्षा की बात करती है, बेटियों की रक्षा, बहनों की रक्षा की बात करते हैं। तभी तो इन जिहादियों से रक्षा होगी। कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे, तभी तो पुलिस में वो जो जिहादी है वो पकड़े जाएंगे। पुलिस तो बाद में आती है, पता चले कि हत्या बता रहे हैं। उनका जो बयान है कि अगर हमारा चाकू सब्जियों को अच्छे से काटता है तो ये हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है। ये क्या है? ये अमन जी, दुश्मन का मतलब नकारात्मक लोग हैं, जो समाज के दुश्मन है, जिसको बाद में फांसी की हम मांग करते हैं, उनकी है। जो महिला बेटियों के साथ अपमानजनक स्थिति करके हत्या 35 और 50 टुकड़े कर देते, क्या उनको आरती उतारने की करे कि हाँ भाई तू मारने आ रहा है और हमारी बेटियां के हाथ आरती नहीं उतारेंगे तो कानून काम करेगा ना। स्वामी जी, कानून अपना काम करेगा ना। कानून तो बाद में आता है ना। कम से कम उसके 50 टुकड़े घर में चाकू रख के थोड़ी ना घर में इंसाफ कर देंगे। 35 टुकड़े होने से तो बच जाएगा नहीं, 35 टुकड़े 50 टुकड़े से पहले बचे तभी तो कानून के पास जाएगी, शिकायत करेगी कि हमें मार रहा था। तो उसको मारो मत, कम से कम अपनी रक्षा करके और उस जिहादी को जेल भिजवाओ। लेकिन इस पे इतनी हंगामा हो गया, जहां तक जिहादी जो 51 बार मारा, वो पेचकस उस पर डिबेट होना चाहिए और उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये होता है प्रज्ञा ठाकुर जी ने क्यों कहा, कमाल की बात है, घर में तेज धार चाकू भी अब नहीं रख सकते, मतलब इसके लिए भी छाप
पे पड़ेंगे कि भाई हिंदू चक्कू क्यों रखा और जिहादी जो है बड़े बड़े बकरे काटने वाले हथियार से श्रद्धा जैसी बेटियों को काट दे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि समाज को स्वयं जागृत होना होगा और इसको कहीं ना कहीं हमें हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकारें कठोर कानून बनाएं जिहादियों के खिलाफ। एक मामला हुआ निर्भया का, पॉक्सो एक्ट बन गया, लेकिन आखिर इतने हमारे सैकड़ों हजारों लाखों हमारी बहनें मार दी गई, उसके लिए कठोर कानून क्यों नहीं बन रहे इन जिहादियों के खिलाफ कि 30 दिन के अंदर इन जिहादियों को फांसी हो। तेज धार के चाकू की मांग करने लग जाएंगे। आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं आप कानून की बात, अगर इसी तरह का कोई बयान कोई मौलाना दे देता, फर्क समझिए, अगर इसी तरह का कोई बयान कोई मौलाना दे देता कि अपने घरों में एसिड बम रखो, ये रखो, वो रखो, तलवारें रखो दुश्मन को मारने के लिए, तो भी आप ये कहते हैं कि वो आत्मरक्षा के लिए रख रहे हैं, तब आपको गुस्सा आता है ना? नहीं अमन जी, बम और तलवार नहीं, बम और तलवार और चाकू को थोड़ी धारदार तीनों में बहुत अंतर है। बम चाकू तो जिहादियों के पास तो दोनों से वही होता है, तो स्लीपर काम तो दोनों से वही होता है, तलवार और चाकू से नहीं चाकू से नहीं। अच्छा चलिए ठीक है शादाब भी जुड़ गए हैं, मोहम्मद फरहान मेरे साथ है, फरहान साहब ऑल इंडिया MIM से। फरहान साहब पहले मैं आपका कमेंट ले लेता हूं क्योंकि आपत्ति लेना जरूरी है। फरहान साहब बताइए, जो चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए श्रद्धा, निकिता, अंकिता, राबिता, अभी एक और बच्ची के पेचकस से 51 टुकड़े कर दिए, 51 बार गोद दिया गया ये छत्तीसगढ़ में कोरबा में, तो वो कह रहे हैं आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने कहा। फरहान साहब देखिए अमन भाई, साध्वी प्रज्ञा जी इस तरह के राष्ट्रवादी बयान देती रहती हैं और उन्होंने ये पहली बार नहीं दिया है, कई उनके बयान हैं। उन्होंने शहीद हेमंत करकरे जी के बारे में कहा था कि मैंने श्राप दिया इस वजह से वो मर गया। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि नाथूराम गोडसे सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि कोरोना काल के टाइम कि गाय मूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा, न जाने कितने लोग मर गए। ये तो आपके सबके सामने है। तो ये राष्ट्रवादी बयान है, इस पर मुझे बहुत गंभीरता से मैं इनको नहीं लेता हूँ कि इस पर कोई डिबेट की जाए। और देश के प्रधानमंत्री इन पर ये कह चुके हैं, बाकायदा देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं इनको किसी भी कीमत पर दिल से माफ़ नहीं करूँगा। तो हो सकता है इस बयान के बाद माफ़ कर दें, क्योंकि ये राष्ट्रवादी बयान देने के लिए ही जानी जाती हैं साध्वी प्रज्ञा जी। अब रही बात चक्रपाणी महाराज जी की, जो कह रहे थे कि नहीं उन्होंने चक्कू को बात कही, हथियार की बात नहीं। आप बयान उनको सुनवा दीजिए चक्रपाणी महाराज। लगता है साध्वी प्रज्ञा जी के बयान पूरी तरीके से नहीं सुना है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हथियार रखिए घरों में। हथियार कौन वाले रखिए? मालेगांव में जो ब्लास्ट किया था वो वाला हथियार, या कौन सा हथियार कह रही हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि चक्कू को तेज रखिए, वक्त पड़ने पर गला काटा जा सके, ये कहा है। किसका गला काटेंगी ये भी तो स्पष्ट करें। तो चक्रपाणी महाराज जी एक बड़े गंभीर व्यक्ति हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं चक्कू के लिए बारे में कहा, हथियार के बारे में नहीं कहा। साफ साफ उन्होंने कहा हथियार रखिए घरों में। अब कौन सा हथियार, AK-47 रखना है कि बम रखना है, ये क्या वही स्पष्ट कर सकती हैं? अब अगला भाषण देखिए, अच्छा, उनका राष्ट्रवादी आएगा तो उस पर पता चलेगा कि कौन सा हथियार रखना है। मैंने भी बिल्कुल बोला कि ये उकसावे वाला बयान है। तो आप ये मानते हैं ये उकसावे और भड़काने वाला बयान है? ठीक है फरहान साहब, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बोला ये उकसावे और भड़काने वाला बयान है। सुनिए, ये राष्ट्रवादी बयान है, इससे राष्ट्र की अखंडता मजबूत होगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। ये राष्ट्रवादी बयान, इसको क्या नाम है, आप ये मत सोचिए मेरे भाई कि अच्छा ठीक है, ये बयान गलत है। नहीं फरहान साहब, मैं बस इसलिए पूछ रहा था, बयान देती रहती अगर ये राष्ट्रवादी है तो 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये शांति बढ़ाने वाला बयान है? ये इससे तो बहुत समाज में प्रेम भाईचारा बढ़ा होगा, जो आपके नेताओं का बयान था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये एक और था कि मुझे याद आ रहा है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। अच्छा 15, अच्छा एक बात ये बताइए अमन भाई, जी बिल्कुल अमन भाई, जी 15 मिनट की पुलिस वाले बयान पर सुन लीजिए, एक दिन डिबेट बनवाइए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान पर, एक दिन डिबेट बुलवाइए और उस पर मैं आपको सारी बातें नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे, वो भाईचारा बढ़ाने वाला बयान था, जो दिन आप डिसाइड कर लीजिए फरहान साहब, वो भाईचारा प्रेम बढ़ाने वाला बयान था फरहान साहब। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना कि मेरी बात सुनिए। उस पर आप हर बार यही बात आप कटाक्ष करते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट पुलिस हटाने वाला। आप एक दिन इस पर डिबेट बुलाइए, आपको मैं वचन देता हूं। आपने कटाक्ष किया कि ये राष्ट्रवादी बयान है, तो मुझे लगा
इससे बड़ा राष्ट्रवादी बयान क्या हो सकता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। दूसरा भी बता रहा हूं वारिस पठान का कि साध्वी एक मिनट प्रज्ञा फरहान जी साहब, का बयान ये 15 करोड़ 100 करोड़ पर वो भारी भाजपा हित में है, रहता इससे है। समाज में प्रेम बढ़ेगा, नाथूराम भाईचारा गोडसे बढ़ेगा। राष्ट्रभक्त हैं, ये सब राष्ट्रवादी बयान है। और ये वाला भी राष्ट्रवादी होगा, इससे तो नाथूराम समाज में गोडसे प्रेम बढ़ेगा, राष्ट्रभक्त भाईचारा हैं, बढ़ेगा। ये राष्ट्रवादी बयान है, राष्ट्रवादी बयान है उनका, साध्वी प्रज्ञा जी का। फरहान साहब, मैं तो बोल रहा हूं इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम। आप मत करिए, आपको अच्छा लग रहा होगा बयान, राष्ट्रवादी लग रहा होगा। मेरी नजर में राष्ट्रवादी बयान नहीं है भाई, आप नहीं, मैं आपसे निंदा पूछ क्यों रहा कर हूं रहे हैं? फरहान साहब, आप फरहान साहब एक मिनट बोलने दीजिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी को फरहान साहब, फायदा पहुंच अगर रहा ये बयान समाज में नफरत जो है परोसने वाला बयान है, तो 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, इससे समाज में समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, शांति, सौहार्द वाला बयान था क्या? या 15 मिनट पुलिस हटा लो, इससे तो बहुत भाईचारा बढ़ा होगा, नहीं फरहान साहब? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा था कि आप घरों में हथियार रखिए, चाकू तेज कर लीजिए, गर्दन 15 काटना मिनट है। पुलिस हटा लो, ये फिर बयान तो देखो नहीं क्या दिया। करते हैं। ये क्या था? बयान तो अच्छा, नहीं ये दिया बयान था अच्छा उन्होंने। लगा आपको, बहुत उन्होंने अच्छा ये लगा नहीं होगा कहा ये। था कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त हैं। अरे ये तो बहुत उन्होंने अच्छा ये नहीं लगा होगा कहा बयान। था इस कि बयान पर हेमंत मैं एक करकरे टिप्पणी दे दीजिए, मैं को आगे हमने बढ़ शराब जाऊंगा। दिया था, इस वजह से वो मर ये गया। तो बहुत प्यार मोहब्बत वाला मैं बयान बता होगा तो ना? रहा हूं नहीं, ना मैंने ये बात। ये तो समरसता बढ़ाने वाला, सांप्रदायिक प्यार सौहार्द, शांति, मोहब्बत वाला भाईचारे का बयान बयान था। होगा। बहरहाल चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सर, इसलिए मैं हाँ, कह ये रहा हूं हाँ, एक कहावत है बयान सर, शांति फरहान भाई, एक सौहार्द कहावत आपके लिए बोल रहा हूं, एक कहावत बोल रहा हूं सर। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। आप लोग जब बात करते हैं ना कि हाय नफरत फैलाने वाला बयान है, अच्छा, तो चलिए, इसलिए ठीक थोड़ा है, हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आप लोगों ने पीएचडी ठीक कर है, रखी है ना सर, इसलिए। आप बहरहाल चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, आप सुन लीजिए, आप अमन भाई आप सुन लीजिए, मुझे आधा सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा, नहीं, सर, आधा आपने नहीं, इस आधा चैनल मिनट पर बोलोगे। बैठ के ये स्पष्ट कर दिया कि सूप जो है वो साध्वी प्रज्ञा जी हैं और चलनी हम लोग हैं ना, ये स्पष्ट कर दिया आपने। छलनी तो आप लोग हैं, बहुत-बहुत सूप आपको का मुझे धन्यवाद। पता नहीं, छलनी तो है आप लोग सर। आपके बयान है नहीं, सर नहीं, 50,000। हमें पता है, देखिए, छोड़िए ना आप- सर, आपने चलिए। अब ठीक कह मैंने दिया, तो बोला आपने गलत बयान है, बयान से आप बोलिए ना मेरा नेता का बयान गलत। साध्वी प्रज्ञा जी अगर आपके अंदर सूप हिम्मत है, हम आप लोग बोलिए चल मेरे रही है, नेता का हम बयान मान गलत। लिया, चलिए चलनी आप बोलिए मेरा नेता का बयान नफरत वाला चलिए, बयान, हमने मान चुनौती लिया दे रहा हूं। चलनी बोलिए है। शादाब चौहान, शादाब भाई, शादाब चौहान बताइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज को आपने अगर सुना होगा, वो दरअसल कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, निकिता, अंकिता, श्रद्धा, राबिता, अभी एक और बच्ची के पेचकस से 50 बार गोद दिया गया, एक और शाहबाज ने, वो कह रहे हैं आत्मरक्षा की का पाठ था, वो हिंसा की बात नहीं थी, आत्मरक्षा का पाठ। ये कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। बताइए आप शादाब जी। निश्चित भारत के संविधान में सेल्फ डिफेंस एक संवैधानिक अधिकार है, मैं मानता हूं, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं जो गोडसे को पूजनीय मानते हैं, जो शहीद हो गए बंबई हमले में, आतंकी हमले में, उन पर जो शराब जैसी टिप्पणी की बकवास करते हैं, वो लोग बात कर रहे हैं इस बात की हथियार रखिए। क्या आज ये कल्चर हो जाएगा कि सब अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे? कोई सरकार जिसको चाहेगी उसको बुलडोजर चलाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इस बयान से असहमत होंगे। मुझे विश्वास है कि वो दोबारा कहेंगे कि मुझे दुख है कि ऐसी महिला सदन में मेरे साथ बैठी है, क्योंकि चक्रपाणी महाराज जी शायद भूल रहे हैं कि हमारे देश में अगर आपको बेटियों की चिंता है तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कीजिए। हमारे यहां पहले से पोस्को एक्ट है, और अगर कोई भी दरिंदा, कोई भी शैतान किसी भी धर्म के चोले कोड़कर किसी भी धर्म की बेटी पर अपराध करता है, हम उस शैतान को बीच चौराहे पर लाकर पत्थर से मारने की सजा की मांग करते हैं। किसी भी दरिंदे की हिमायत हम नहीं कर सकते, यही हमारी तालीम है। लेकिन आप बेटियों का धर्म मत देखिए महाराज जी, आपने जो चोला ओढ़ा है वो सनातनी चोला है। अगर आप सनातन के रक्षक हैं, अगर आप सनातन को बदनाम नहीं करने वाले हैं, तो आप बेटियों के अधिकार के लिए यात्रा निकालिए। लेकिन आपके अंदर मुसलमानों से नफरत, इन्होंने जिहादी शब्द का प्रयोग किया। चक्रपाणी महाराज को जिहाद शब्द की मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन उन्हें इस्लाम के खिलाफ बोलना है, मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, और एक फ्रेम करना है कि देखो मुसलमान ऐसा करता है। अपराधी हर धर्म में हर 1 घंटे में 4 बलात्कार होते हैं भारत में। बताओ कौन है? 22 लाख वुमेन जो है, करते हो भाई, लव जिहादियों को सजा मिले उसके लिए क्यों नहीं कानून की मांग कर रहे हैं? मैं तो मांग कर रहा हूं सरकार से। एक कमेंट पहले ले लेता हूं सरकार। महाराज जी कानून बने, कठोर कानून बने, उनको 30 दिन के अंदर में 7 दिन के अंदर उसको सजा साध्वी सोनिया जी, फिर शिवम। एक मिनट रुक जाइए, आपस में मत, एक मिनट मैं डील कर रहा हूं भाई, आपस में नहीं। रुक जाइए शादाब रुक जाइए। साध्वी सोनिया जी, आपका एक कमेंट, ये बयान से बचा जा सकता था, ये उकसाने वाला बयान, भड़काने वाला बयान?
आपको क्या, आपका क्या पक्ष है इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर? साध्वी सोनिया जी, व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ अगर, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको दो भागों में विभाजित किया जाए। मैं उनके आधे स्टेटमेंट से सहमत हूँ, आधे से नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अब हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाला मुस्लिम भी है, ईसाई भी है और सनातनी भी है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरत ये है कि हम सनातनियों के लिए कहा गया है, तो सनातन शब्द का, सनातन जो उपाधि है हमारे धर्म की, हमारे समाज की, इसका प्रयोग किया जाए। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि कल तो कोई भी मुस्लिम भी चाकू रख के बोलेगा कि नहीं जी हमें तो, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। ये बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हमें समाज में शांति चाहिए, हमें समाज में सुदृढ़ता चाहिए, हमें समाज में एक अच्छी सभ्यता चाहिए, हम अच्छा सिविलाइज समाज चाहिए, जिसमें हम अच्छे से स्वतंत्रता के साथ एक अच्छे नागरिक बन के रह सके और सौहार्द के साथ रह सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक रहा सवाल हथियार रखने का, तो उससे मैं सहमत हूँ। उसका कारण है, मैं स्वयं एक लेडी हूँ। मैं इसको एक पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं इसे राजनीतिक दायरे से बाहर जाके बात कर रही हूँ, राजनीतिक दायरे से बाहर जाके बात कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते, एक साध्वी होने के नाते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला होने के नाते आत्मरक्षा होना, आत्मरक्षा के लिए आप कराटे सिखा रहे हैं, आप ब्लैक पेपर स्प्रे रख रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए घरों के अंदर अपनी कोई चीजें रखते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। इमरजेंसी कब पड़ती है? शिवम, ठीक है साध्वी जी, मैं समझ गया आपका पक्ष। गलत तरीके से आत्मरक्षा के लिए इसको गलत नहीं कहा जा सकता। शिवम, राजनीतिक आपका रंग पक्ष। दिया जाए। जी साध्वी जी, मैं समझ गया, राजनीतिक रंग आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, एक मिनट शायद आप रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। शिवम, राजनीतिक रंग ना दे, शिवम जल्दी से, ठीक है शिवम, ठीक है साध्वी जी, मैं समझ गया आपका पक्ष। आपका भी पक्ष स्वामी चक्रपाणी वाला है कि यहाँ घर में भाई आत्मरक्षा के लिए रखा जा सकता है। शिवम, मैंने एक शेर कहीं पढ़ा था कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा कि उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सब सरपरस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे है शहर और बहुत। ये हालात आज जो पैदा किए हुए हैं इस देश में पार्टियों ने, एक आदमी जो कहता है कि 4-6 को मार कर मरना, वो राज्यसभा सांसद बना बैठा है और लोगों से सवाल किए जा रहे हैं कि आप ऐसी बात क्यों कहते हैं। मैं बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन अंकिता से अलावा, श्रद्धा के अलावा लाइन दर लाइन ये लव जिहाद के केसेस आते जा रहे हैं। ये माहौल ऐसा है और फिर भी उसके बावजूद कांग्रेस ऐसे आदमी को सांसद बना देती है जो औरंगजेब को अपना आइडल मानता हो और ये कहते हैं कि दंगे का और बुरा हाल माहौल है। मैं और चीज कहना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी के 2-3 बयान है। कोर्ट में चार्जशीट सिर्फ एक ही बयान को लेकर हुए, क्या उस पर कभी कोई बात होती है? लेकिन नहीं, कोई अगर ये कह रहा है कि हथियार रखिए, मैं बड़ी शालीनता के साथ कहता हूं बयान के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन मुझे इस देश में कोई एक ऐसी कम्युनिटी बताइए जो अपने साथ में धारदार हथियार, कृपान या अपने घर में बकरे काटने के लिए फरसा या तमाम चीजें ना रखती हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं इस बयान को नहीं मानता हम हिंदू हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो रियलिटी है ना कि जब हालात इस स्तर तक आ जाएंगे और हजारों लाखों की भीड़ में इस तरह से 4-6 को मारना और इन सबको पढ़ने वालों को आप राज्यसभा दे दोगे तो देश का माहौल तो ऐसा बनेगा ही। मेरा फिर भी यह मानना है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटी अपीजमेंट में इतने लंबे समय तक घुसे रहे, 58 साल तक सरकार चलाई, 2014 तक देश में सिर्फ एक ही तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे और आज अगर सरकार बनने के बाद भी यह हाल है तो मुझे लगता है सोचना चाहिए, सबको मंथन करने की आवश्यकता है। बुरा मत मानिएगा, मेरे को आज ना आपके बयान से हल्का हल्का राहुल गांधी आपके बयान में नजर आया। अभी राहुल गांधी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे गाड़ी पसंद नहीं है लेकिन मुझे ड्राइविंग बड़ी पसंद है। नहीं, मैं तो आपका भी वही हाल है, आपने समर्थन नहीं किया। बिल्कुल नहीं, आपने बोला मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सब कुछ बोल दिया कि हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ जाऊंगा, मैं ब्रेक नहीं होना चाहिए, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, मैदानी से पहाड़ी इलाकों में गिरते पानी ने बढ़ाई ठंड, कोहरे ने भी बढ़ाई मुसीबत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का समर्थन किया है मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हथियार रखने वाली बात का समर्थन किया, कहा है कि इसे आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मध्य प्रदेश की मंत्री का बड़ा बयान, उषा ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन किया है।
आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना। उन्होंने कहा कि देवी देवता भी भाई हथियार रखते थे। आप एक बार सुन लीजिए क्या कह रही है उषा ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का समर्थन कर दिया, सुना दीजिए एक बार। भाई इसको इस आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए और इसमें क्या गलत है। भारतीय सत्य सनातन परंपरा में हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार ना हो। तो अनादिकाल से हमारे वेद पुराण शास्त्र को कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखना कोई अच्छी बात है। शादाब, आत्मरक्षा के लिए शादाब बताइए भाई। बिल्कुल अमन भाई, जब मिनिस्टर्स और सरकार एक तरीके से सरकार के लोग सीधे सीधे बोल रहे हैं तो सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि अब हर नागरिक हथियार रख सकता है, तलवार लेकर के घूम सकता है आत्मरक्षा में। तो ये तो सरकार के लोग हैं और अगर सरकार ऐसा नहीं मानती है तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या उनका ये ऑफिशियल स्टैंड है जो प्रज्ञा ठाकुर और ये मोहतरमा मिनिस्टर बोल रही हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है तो कल को संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी। शादाब, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा बयान, गलत बयान है। कह रहा हूं कि अगर मैं अच्छे पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं अच्छा और बुरा क्या, अगर सरकार ये चाहती है तो नोटिफिकेशन जारी कर दे सरकार। अच्छा, कि उनको किसी पुलिस पर ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं विश्वास नहीं है कि भड़का तो आपके हिसाब से मतलब भड़का तो साध्वी रही हैं, लेकिन भड़क ये आफताब और ये शाहनवाज जो नाम है इसका, शाहबाज, ये लोग भड़क रहे हैं। और अभी तो इन्होंने घर में रखने की बात करी। शादाब, जिसके घर में मिल गए उससे उस पर इतना गुस्सा संभवतः आपको नहीं आया। ताहिर हुसैन था ना जिसके घर में शायद मिले थे एसिड बॉम्ब से लेकर जिसकी छत पर। इन्होंने तो सिर्फ घर में रखने की बात करी, जो कि गलत, मैं भी मान रहा हूं। इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, सही बात। ताहिर हुसैन कौन था जिसके घर से छत से एसिड बॉम्ब पता नहीं ताहिर हुसैन, ईंट पत्थर रॉड सब मिले थे, एसिड बॉम्ब मिले, एसिड की थालियां मिली थी। तो भड़का साध्वी रही हैं, लेकिन भड़क कोई और रहा है। आप सुन तो लीजिए जी शादाब। नहीं भड़काना, सुन लीजिए, ताहिर ने अगर अपराध किया होगा तो मुझे यकीन है कि अदालत उनको सजा देगी। ताहिर कौन है? मामला अदालत में है या नहीं है? और सुन लीजिए, ताहिर कौन है? ताहिर हुसैन कौन हुआ? कौन है? कौन हुआ ताहिर हुसैन? ये तो हिंदुओं को भड़का रही है ना। कोई भी हो। और हथियार किसके घर से मिल रहे हैं? भड़का साध्वी रही है, भड़क कोई और रहा है। अमन भाई, आप अगर अपराधियों की सूची देखना चाहते हैं तो बहुत लंबी सूची जाएगी। अफराजुल का कातिल कौन था? जयपुर की अदालत पर भगवा झंडा लहराने वाले, तिरंगा का अपमान करने वाला कौन था? ये भड़कने वाले कौन थे? जय श्री राम का नारा लेकर मासूमों की हत्या करने वाले कौन है? पहलू खान को मारने वाला कौन था? तो इसमें मत जाइए अमन भाई, अपराधी को अपराधी रहने दीजिए। उसका नाम मैं कह रहा हूं कि अपराधी को अपराधी रहने दीजिए। आप उसको, हाँ। अच्छा, अपराध का धर्म नहीं होता? एक और सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। अपराध का धर्म नहीं होता शादाब जी? अपराध का धर्म नहीं होता शादाब जी? एक बार बोलिए, नहीं होता। अपराध को नहीं होता? हमने कहा कि अपराध का एक धर्म होता है, उस धर्म का नाम बता रहा हूं आज। अरे धर्म होता है, मैं बता रहा हूं आज। अच्छा बताइए। अपराध का धर्म बता रहा हूं, आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अपराध का धर्म होता है शैतानियत, जिसमें जो ताड़का रूपी लोग होते हैं, महारीच रूपी लोग होते हैं, जिसमें ताड़का का रूप धारण कर ले, उस तरह की बकवास शादाब, जब आप कहते हैं कि शादाब आप ही शायद आदमी हैं जो अखलाक से लेकर जुनैद, पहलू खान, जिसमें सब में धर्म ढूंढ रहे थे, नहीं? हमने कहा कि जिसकी बात कोई नहीं करेगा उसकी बात हम करेंगे। उसमें क्यों धर्म ढूंढ रहे थे कि मुसलमान को मार दिया, हिंदू ने मार, क्यों धर्म के ढूंढ रहे थे? सुनिए ना रुकिए शादाब, रुकिए। मुझे याद है कठुआ में भी आप लोग शायद, कठुआ में भी आप लोग धर्म ढूंढ रहे थे। जिसने बच्ची का रेप किया था वो हिंदू रेपिस्ट, और देवस्थान में रेप। आप लोग अखलाक में भी धर्म ढूंढ रहे थे। अपराध का धर्म नहीं होता तो अखलाक में क्यों धर्म ढूंढा? पहलू खान में क्यों ढूंढा? अखलाक में ढूंढा, पहलू खान में ढूंढा, जुनैद में ढूंढा। मैंने नहीं कहा। तो वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, उसमें रिलीजियस कुछ नहीं था। अभी बोल दीजिए। मैंने हिंदू रेपिस्ट शब्द इस्तेमाल छोड़ दिए ना। चलिए कठुआ माफ करा आपको। अखलाक पहलू जुनैद, अखलाक पहलू जुनैद, इसका बताइए। इसमें धर्म ढूंढा ना आप लोगों ने मारने वाले का? क्या सुन लीजिए, क्या लीजिए, अपराध का धर्म नहीं होता जब हमको सूट करेगा। श्रद्धा का क्या मैंने धर्म ढूंढा? नहीं तो अरे अखलाक का ढूंढा ना। हाथरस की बेटी की बात करके अच्छा काम करिए शादाब, एक काम करते हैं, आज एक नई शुरुआत करते हैं। धर्म नहीं, न्याय ढूंढा। शुरुआत करते हैं शादाब, आज एक नई शुरुआत करिए मेरे साथ।
बोलिए अमन भाई, अपराध का धर्म नहीं होता। जो भी लोग अखलाक पहलू इनकी हत्या में धर्म ढूंढ रहे थे मारने वालों का, वो गलत। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें रिलीजियस कोई एंगल नहीं है। बोल दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आज। अखलाक पहलू और जुनैद, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें धार्मिक कोई एंगल नहीं है। बोल दीजिए एक बार। सुनिए, सुन लीजिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करके उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे चैलेंज का जवाब एक बार मुंह से बोलिए अमन भाई। अखलाक पहलू जुनैद में सुनेंगे तो बोलूंगा ना। मारने वाले का कोई धर्म नहीं। जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मार देंगे। आपके घर में गाय का गोश्त से बोल करके अखलाक को मारा या बार बार ये जय श्री राम बोल देंगे, मार देंगे मत बोलिए। या नहीं हुआ? कई आतंकियों ने कौन से नारे लगाए, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा, आपको बुरा लगेगा। इसलिए किसी धार्मिक नारे को इस तरह से घसीट के नफरती उसमें मत लाइए आप। मैं आपको समझा भी रहा हूं और अच्छे से भी समझा। मैं नहीं ला रहा। हाँ, मत लाइए। आपने बोला अपराध का धर्म नहीं होता। शादाब, रुकिए मेरी बात। आपने बोला अपराध का धर्म नहीं होता। अखलाक वाले मामले में धर्म कौन घसीट कर लाया था? श्रद्धा के मामले में कौन घसीट कर लाया? अरे अखलाक के मामले में कौन लाया, बताइए ना। 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद जितने सवाल करोगे जवाब दूंगा। हाँ चलिए, पूछे। हाँ बताइए, क्या सवाल बताइए। हथियारे लाए, बीजेपी लाई उनका महिमा मंडन करके बीजेपी धर्म लेकर के आई। हम नहीं लाए, हमने इंसाफ की बात कही, न्याय की बात की, बीजेपी धर्म ढूंढ करके लेकर आई। अरे लिंचिंग का धर्म ढूंढ लिया आप लोगों ने, ज्ञान दे रहे हैं आज यहाँ पर बैठकर। आप लोगों ने लिंचिंग का धर्म ढूंढ लिया था, आप लोगों ने आतंकवाद का धर्म ढूंढ लिया, आप लोगों ने अपराध का धर्म ढूंढ लिया। आप लोग यहाँ बैठकर ज्ञान देते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर भड़का रही है साध्वी और यहाँ जो काट रहा है, जो पेचकस से गोद रहा है, उसका क्या धर्म है फिर? हथियार किसी और के घर से मिल रहे हैं और भड़का साध्वी रही है। वो बयान दिया उन्होंने, गलत दिया। विनोद बंसल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं वीएचपी से। विनोद बंसल जी, साध्वी प्रज्ञा में साध्वी प्रज्ञा तो आतंकवाद की आरोपी है, उस पर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आतंकवाद, अरे मैं तो आतंकवाद की आरोपी है ना, आरोपी है ना, दोषी तो नहीं है ना, दोषी तो नहीं, आरोपी है ना। देखिए, विनोद बंसल, मेरा सवाल ये है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान ये कि अपने अपने घरों में चाकू की धार को रखो और मारने काटने के काम आ सकती है, ये फिर क्या फर्क क्या रह गया? फिर ये भी तो नुकसान। ये इसी तरह का बयान कोई मौलाना दे देता, अपने घरों में ये सब रखो, तो आज हम बैठकर गरिया रहे होते थे। किस तरह का बयान है भाई ये? विनोद बंसल जी। अमन जी, मुझे बताइए, बयान नहीं देते मौलाना तो सर तन से जुदा कर देते हैं। आप देखिए, सर तन से जुदा गैंग जो है लगातार हजारों की संख्या में रोड पर आकर के चिल्ला के एक शहर में, दो शहर में, तीसरे शहर में लगातार जो है ना, ये नारे भी दे रही है और करवा भी रही है। आप देखिए कि अब ये जो सरतन से जुदा गैंग है, उसी की जो कारगुजारियों के कारण तो मेरा कन्हैया लाल गया, उसी के कारण तो ये अपना उमेश को ले गया, और उसी के कारण ये जो बेटियां जा रही हैं लगातार, कभी किसी के 36 टुकड़े, कभी 51 टुकड़े, कभी के 45 टुकड़े, और कभी उसके बेटी के साथ भी और वो कभी परिवार के साथ भी उनकी हत्या की जा रही है। आप देखो कि बेडरूम के नीचे जो लाश निकल रही है, आप देखिए कि बेड के नीचे गड्ढा खोद करके लाशों को निकाला जा रहा है। आखिरकार हिंदू समाज करे तो करे क्या? अमन जी, एक मुश्किल ये आ रही है। आप देखिए कि जिस तरह से ये जो छत्तीसगढ़ की घटना सामने आई है, बंदा गुजरात से चलकर फ्लाइट पकड़ के आया सिर्फ मर्डर करने के लिए, आप सोचिए, और उसके घर में घुस के मारा। और फिर उसके बाद में ये जिहादी कहते हैं कि नहीं, हम तो पीस पार्टी के हैं, नोबडी कैन क्वेश्चन अस, हम तो पीस पार्टी के हैं, हम तो पीस लविंग है, हमारा तो रिलीजन पीस है। अरे भाई, कमाल की बात है। ये थोड़ी ना घरों में हथियार रखने की ट्रेनिंग देने लग जाएंगे या घरों में हथियार रखने के लिए उकसाने लग जाएंगे, क्या फर्क रह जाएगा? फिर मैं फिर इसी सवाल पर आ रहा हूं। आज अगर इस तरह का बयान, अब ये तौकीर रजा ने दिया था इस तरह का बयान, मौलाना तौकीर रजा का बयान इस तरह का था, अकबरुद्दीन ओवैसी का, वारिस पठान का, इस तरह के बयान आए। अगर ऐसा ही बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के, फर्क क्या रह जाएगा? मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप कहते हैं ना हिंदू धर्म उदार है, सहिष्णु है, सहनशील है, सभ्य है, सौम्य है, सहनशील है, सहिष्णु है, तो ये क्या सहिष्णु फिर? जब अमन जी, मैं भी ये कह रहा हूं, देखिए हमारी सहिष्णुता की लगातार परीक्षा हो रही है। आज का आपने ट्वीट भी देखा होगा मेरा, मैंने साफ साफ कहा है कि आखिरकार हिंदू धर्म की, हिंदू धर्मावलंबियों की सहिष्णुता की परीक्षा ली जा रही है। अभी हमने 2 हफ्ते पहले 420 केसेस की जो है लवजात की केसेस की लिस्ट जारी की, इनमें से किसी एक का कोई निराकरण किसी ने किया क्या? नहीं किया। आप मुझे बताइए, 3 दर्जन से ज्यादा हिंदू बेटियों की हत्या, निर्मम हत्या हो चुकी, इन इस्लामिक जिहादियों ने की, और फिर कहते हैं रिलीजन मत देखो जी। आखिरकार एक रिलीजन के नाम पर, रिलीजन का टारगेट करके
और आप उसको आप हत्या कर रहे हो और फिर कहते हो रिलीजन मत देखो। ठीक है फरहान साहब, थोड़ा सा बोलने हाँ, मैं फरहान साहब आप ही के पास आ रहा था। खून खराबा कर रहा है। जी फरहान साहब मैं आप ही के पास आ रहा था। मोहम्मद फरहान, दरअसल दर्द ये है, दर्द ये है। दुनिया की नींद हराम अमन भाई, कर अमन रखी जी है। मैं आ रहा हूँ फरहान साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। विनोद देखिए, बंसल अमन शांतो भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अगला सवाल आप ही से ले रहा हूँ। जिस तरह से लोगों का खून ठीक है खराबा ठीक कर है रहे हैं विनोद दुनिया भाई, भर के अंदर। विनोद बंसल मैं समझ गया आपका विनोद पक्ष। बंसल जी के सवाल का जवाब देना मैं चाहता एक मिनट हूं। में फरहान साहब, दरअसल एक चीज को आप भी मैं विनोद- समझिए, दर्द ये है अमन जो भाई- चक्रपाणी जी का या विनोद बंसल जी का, किस कट्टरता के खिलाफ जिस तरह से बयान के खिलाफ बोला जा रहा है, कट्टरता के खिलाफ उस तरह से नहीं बोला जाता आप लोगों की तरफ से। ये जिस तरह से आफताब ने श्रद्धा के 50 भाई- टुकड़े कर दिए, कन्वर्ट होने से मना किया, दिलदार ने रविता के 35 टुकड़े कर दिए, फोन पर बात नहीं की तो शाहबाज ने नील कुसुम को पेचकस से गोद दिया, कन्वर्ट होने से मना किया तो सूफिया ने निधि को 4th फ्लोर से फेंक दिया और उमा को बिजली के झटके देकर मार दिया। मोहम्मद वासी ने पिछले 1-1.25 महीने में हुआ है फरहान साहब। ये 5 इंसिडेंट्स थे, मेरी रिसर्च टीम ने दिए हैं, ऑथेंटिक डेटा है, 1-1.25 महीने में। और इन सब में मरने वाली बच्चियों का धर्म एक है और मारने वालों का धर्म एक है, इंटरफेथ मैरिज में। तो विनोद बंसल जी कह रहे हैं आप लोग इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, लव जिहाद के। आप लोग भी बोलिए तो आप सब एक टीम में हो जाएंगे। बोलिए आप फरहान साहब। अमन भाई देखिए, अमन भाई सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, मैं एमआईएम प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में, एक देश का बेटा के रूप में ये बयान देने जा रहा हूं। आज देश के अंदर तमाम बेटियों के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी बेटी के साथ जो भी हो रहा है गलत काम, चाहे उसकी हत्या की जा रही है, निर्मम हत्या की जा रही है, आप बताइए कि सरकार क्यों मुख्य रूप से चुपचाप बैठी हुई है? केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तमाम राज्यों में भी क्या नाम है भाजपा की सरकार है। यहाँ तालिबानी शासन तो लागू नहीं है, ना यहाँ पाकिस्तानी शासन लागू है कि आप इस पर क्या नाम है मौन रहिए और आप सूची जारी कर रहे हैं। सरकार से पूछिए कि सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या एक्शन है। सरकार को एक मिनट चुप रहिए बंसल जी, चुप रहिए। विनोद बंसल 1 मिनट, विनोद बंसल 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। विनोद बंसल 1 मिनट आप कंप्लीट करिए। फरहान साहब बोलिए, मोहम्मद फरहान कंप्लीट करिए आप। देखिए अमन भाई, ऐसा है अमन भाई, इस पर क्या नाम गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और एक्शन लेने की आवश्यकता है। बिना जात धर्म सब चीज को हटा करके अगर देश की बेटी की हत्या कोई कर रहा है तो हत्यारा है और हत्यारे की सजा जो देश में मिलती है उसे दी जानी चाहिए। हम तो कहते हैं इसकी सजा और कड़ी करिए। जो इस तरह की हत्याओं में संलिप्त है उनके साथियों को भी इसमें क्या नाम है हत्या का दोषी बनाइए और जो इसका साथ दे उसको भी। मोहम्मद फरहान, तो क्या मोहम्मद फरहान आप भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कर रहे हैं? ये बड़ा स्टेटमेंट होगा आपकी तरफ से। बिल्कुल बात कर रहा हूं, बिल्कुल बात कर रहा हूं। देश की बेटी, आप मानते हैं लव जिहाद का कोई एग्जिस्ट धर्म करता नहीं है? होता, वो देश की बेटी है। आप सुन लीजिए, लव और जिहाद, जिहाद का अर्थ होता है संघर्ष करना, लव का मतलब होता है प्यार, प्यार के प्रति संघर्ष करना। वो चाहे मुसलमान करे, वो चाहे हिंदू करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो इस गलत के खिलाफ बिल लाइए, पार्लियामेंट में इस पर बहस कराइए, तमाम विधानसभाओं से इस पर। ये संघर्ष इस्लाम के लिए, इस्लामियत को बढ़ाने के लिए मुंह मत खुलवाइए ज्यादा। देखिए आप कभी सुन लीजिए आप कभी अपनी। दरअसल फरहान साहब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम एक चीज को हम क्या होता है जब हम कोई बीमारी को, अमन भाई 1 मिनट मैं आप ही से बात कर रहा हूं फरहान साहब। होता ये है कि जब हम बीमारी को मानेंगे तभी उसका इलाज करेंगे। तो क्या आप इस बीमारी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ अमन जी ये बीमारी तो है लव जिहाद की, पहले आप मानते हैं तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे। आप मानते हैं या नहीं है ये? देखिए अगर आपको ये चीज लगता है कि हमारी बेटियों की हत्या हो रही है, देश की बेटी की हत्या हो रही है, वो चाहे आप धर्म विशेष से ऊपर उठ करके बात सोचिए ना, बेटी की हत्या के बारे में सोचिए। वो चाहे क्या नाम है करने वाला कोई मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। अच्छा चलिए मैं अब आपको एक चैलेंज करता हूं आज फरहान साहब, मैं अब आपको एक चुनौती दूंगा। चाहिए फरहान साहब मैं आपको एक चुनौती दूंगा, मैं आपको 10 एग्जांपल दूंगा, आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। इंटरफेथ मैरिज में, फरहान साहब ध्यान से सुनिएगा, इंटरफेथ मैरिज में मरने वाली बेटी जो है वो मुस्लिम हो और मारने वाला हिंदू हो और ऐसे उसके टुकड़े किए हो, एक एग्जांपल दे दीजिए मेरे को, एक। हाँ अच्छा ठीक है, आप इसको अपनी टीम से रिसर्च करवा के निकालिएगा। सर नहीं, जो मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में क्या नाम है मेडिकल की छात्रा थी आयशा, उसकी हत्या कराने वाला व्यक्ति कौन था बताइए ना। क्या वो कन्वर्ट ना होने की वजह से उसको मारा गया? क्या हिंदू ने अपना नाम बदलकर उसको फंसाया? क्या वो लव जिहाद था? एक मिनट उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया कि तुम उससे शादी करो, नहीं कर रही थी, इस वजह से उसको क्या नाम है सुसाइड करना पड़ा। आपने दिखाया आयशा के बारे में? अरे नहीं, आपने एक बात कही ना, दिखाया आपने आयशा को?
एक फरहान बार भी साहब, टीवी पर यहाँ दिखाया? श्रद्धा के उस 35 बेटी- टुकड़े उस हुए, बेटी ने उसका राबिता सुसाइड के नोट पढ़ा 50 आपने? टुकड़े हुए, सु- यहाँ सुसाइड पेचकस नोट से पढ़ा? 50 बार गोद दिया गया, सब पांचवें में फ्लोर कॉमन से है। वो कूद कर आत्महत्या कर ली, आपने उसका सुसाइड नोट पढ़ा? तो सर क्या वो कन्वर्ट सुसाइड नहीं नोट हो रही थी आपने दिखाया टीवी इसलिए? पे कभी आज आप तक? बताइए, क्या आज वो दिखा हिंदू नहीं दीजिए। बन रही थी इसलिए उसको आज मजबूर दिखा किया दीजिए। गया? आप मुझे बताइए अगर ऐसा है तो आप मुझे हाँ, बताइए, आयशा हिंदू नहीं बन रही थी बिल्कुल इसलिए ऐसा है। आप उसको उसकी मजबूर कर दिया चार्जशीट गया, पढ़िए। उसको छत से फेंक दिया गया? चार्जशीट पढ़िए, हैं जी, सुसाइड नोट दिखाइए देश को। आप दिखाइए आयशा ना, का आप मुझे सुसाइड बता रहे हैं, नोट आप मुझे दिखाइए, चार्जशीट मैं दिखाइए चुनौती देश दे रहा को। हूं, ऐसी कोई खबर नहीं है। नहीं आपने हमसे कहा तो सुन लीजिए। बिल्कुल आप गलत बयानी कर रहे हैं अमन भाई। यहां पर मैं आपका हर चीज में समर्थन करने को तैयार हूं। आप आयशा के मुद्दे पर अपने आप को पीछे क्यों खींच लेते हैं? अरे मैं नहीं खींच रहा भैया, देश की बेटी देश की बेटी है भैया, मैं नहीं धर्म ढूंढ रहा हूं। लेकिन जब मरने वाली बेटियों का धर्म एक और मारने वाले लोगों का धर्म एक है, तो फिर ये सवाल उठ जाता है। शिवम और चक्रपाणी महाराज, ठीक है फरहान भाई, हो गया। शिवम आप बोलिए, फिर मैं चक्रपाणी महाराज, शादाब और सोनिया जी आपके पास आऊंगा। पहले शिवम। अमन जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अंकिता के पास अगर सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ होता तो मुझे लगता है कि शायद वो बच जाती। श्रद्धा के पास अगर शायद कुछ होता तो मुझे लगता है कि उसके 35 टुकड़े नहीं होते, वो शायद बच जाती। नील कुसुम, जिसको 51 बार पेचकस घुसा के मारा गया, अगर उसके पास आत्मरक्षा के लिए कुछ होता तो शायद वो नहीं मारी जाती। कानून का अपना दायरा है, कानून अपनी तरीके से काम करे, हथियार रखना है या नहीं रखना है वो भी कानून ही तय करे। लेकिन इतना तो तय है कि पिछले 2 महीने या 3 महीने में जिन हर एक हिंदू बेटी के बाद जब भी आपने डिबेट किया होगा तो बदला कुछ नहीं है। ये जो राइट साइड वाले हैं, 2-3 लोग ये एक तरफ से ये कहते रहे होंगे कि नहीं वो अच्छा है, उसको बच्ची को एंजाइटी थी, बेटा मानसिक तौर पर कमजोर था, वो मास्टर का बेटा था, ये कहते रहे। और हिंदुओं की तरफ से एक चीज बदली है कि उन बेटियों में एक बेटी का नाम और जुड़ गया। शायद आत्मरक्षा के लिए उनके पास कुछ होता तो वो इस देश में होती, वो जिंदा होती, और हम इन सब चीजों पर बात नहीं कर रहे होते। सेल्फ डिफेंस तो एक चीज है जिसके लिए तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन हां, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, ये जो बार बार कह रहे हैं लव जिहाद और तमाम बातों को लेकर, इस देश में पिछले अगर मैं 1 साल का भी डेटा निकाल कर देखूं तो 50 से ज्यादा केसेस आपको मिलेंगे। लाइन पढ़ते पढ़ते आपका शो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बात को नहीं माने। ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई मौलाना दे देता तो भी आप कहते हैं सेल्फ डिफेंस वाली बात है। मैंने कब कहा कि आप किसी को मार पूछ रहा हूं। मौलाना, देखिए अगर मौलाना ये कहता है अगर मरना है तो 4-6 को मारकर मरना, सर सुनिए डिफरेंस। मैं सुना देता हूं, वाला बयान भी सुना दीजिए भाई, बार बार उसकी चर्चा हो रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और इमरान प्रताप गढ़ी, उनका भी एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, वो भी एक बयान सुना दीजिए, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आपने सुना होगा। कांग्रेस के सांसद राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी, उनका भी एक बयान सुना दीजिए जल्दी से। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। अरे ईमान वालों, जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार। तो फिर शिवम, इस हिसाब से तो इमरान प्रताप गढ़ी का बयान भी सेल्फ डिफेंस वाला ही है। फरहान साहब आ रहा हूं, ये बयान भी सेल्फ डिफेंस वाला होगा कि मरना पड़े तो 4-6 को मारकर मरना। आप मुझे ये भी तो सेल्फ डिफेंस वाला हो गया, अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सेल्फ डिफेंस वाला है। ठीक है, मैंने तो बिल्कुल साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन नहीं किया, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। इस पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी जगह बता दीजिए जहां भेड़ियों को रेफरेंस में कहीं आपको हिंदू इस तरीके से दिखाई दे जाते हो। अगर कश्मीर की बात रही हो तो वो भी इसी हिंदुस्तान में हुआ है, अगर बंगाल का हाल आपने देखा तो वो भी इसी हिंदुस्तान में हुआ है, तमाम जगह पर। और दूसरी बात ये, मैं तो मरने और मारने की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो आप मुझे बोलिए, आप मुझे आज बोल कर जाइए। नहीं, मैं शिवम एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट शिवम, आपने बोला साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आत्मरक्षा वाला है कि आत्मरक्षा में रखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अभी तो आपने बोला आत्मरक्षा में, मैंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए अगर हमारी नहीं, हाँ, अगर हमारी बेटियों के पास आत्मरक्षा के लिए कुछ होता तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन हथियार रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये इस देश की सरकार और इस देश का कानून तय करे। ऐसे में तो हम कानून के हिसाब से रहेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज,
फिर इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, हाँ, इमरान जो वो कह प्रतापगढ़ी, रहे हैं फर्क कि कैसे मरना हो तो 4-6 को मार कर मरना। एक बात बताइए, मरने मारने की अमन जी बात करनी तो क्यों ये भी है? तो सेल्फ डिफेंस वाला ही बेटियों हो को गया ना अगर फिर। बलात्कार एक किया मिनट, जाएगा तो क्या होगा? ये भी तो सेल्फ डिफेंस वाला ही हो कैसा गया ना सेल्फ फिर। डिफेंस है? हम किसको स्वामी मारने जा रहे हैं? चक्रपाणी महाराज, या 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, ये भी फिर अमन जी, सेल्फ डिफेंस देखिए, हो गया सबसे- कि भैया कल को हो तो हम भारी हैं। अमन, फिर तो सब कह अमन देंगे जी- सेल्फ डिफेंस में कहा था जी। अमन जी, सबसे बड़ा आश्चर्य यही हो रहा है और दुर्भाग्य देखिए कि ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमारी इतनी बेटी बहनों की सरेआम हत्या कर दी गई और आप देखिए कि कोई उसकी आत्मरक्षा के लिए अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने बोल दिया तो आग लग गई। आप देखिए कि यही जो जिन्ना को आदर्श मानने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी, चुनाव के समय क्या बोले थे कि अगर योगी मोदी नहीं रहेगा तो उसके बाद हिंदुओं सोच लो तुम्हारा क्या होगा। सरेआम एक सांसद जो है धमकी दे रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर हम अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार नहीं होंगे तो ऐसे ऐसे भेड़ियों तो कभी भी मुसलमानों को भड़का करके आग लगा देंगे देश में। उस पर चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो जिहादियों के संरक्षक है, क्योंकि वो जो लब लिहाज की हत्या जो कर देता है हमारी श्रद्धा बिटिया का और तमाम बेटियों का, उसका कहीं ना कहीं वकील खड़ा कर देते हैं। चाहे कन्हैया कुमार की हत्या करने वाले जिहादी हो या कमलेश तिवारी को, आप देखिए कितने बड़े बड़े वकील उनके खड़े होते। सवाल आज तक एक भी मुस्लिम संस्थान ने इन हत्यारे जिहादियों, शैतान जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। ये क्या फतवा जारी करते, कोई अगर मुस्लिम बहन अगर गणेश जी की आरती कर दे, खट से फतवा जारी कर देंगे, ये इस्लाम में हराम है। अरे इस तरफ हमारे हिंदू बेटियों को मारना क्या इस्लाम में स्वीकार है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं फतवा जारी करते हो, क्यों नहीं फतवा जारी करते हो? ठीक है शादाब, बोलिए अब आप शादाब। इमरान प्रतापगढ़ी का बयान भी बुरा लगा होगा आपको, मरना हो तो 4-6 को मारकर मरना, बहुत ही बुरा बयान लगा होगा आपको। बहुत ही सेंसिटिव आदमी है ना, आपको अभी बुरा लगा था साध्वी जी के बयान से, बुरा लगा? मैंने जब अपनी बात की शुरुआत कही थी, हमने ये कहा था कि सेल्फ डिफेंस भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हथियार किसको क्या रखना है वो भी संविधान ने बताया, उसका एक लाइसेंस की एक प्रक्रिया है। हर चीज कानून के दायरे से रह करके कोई भी व्यक्ति करेगा तो सही। लेकिन अभी विनोद जी ने दो बातें कही। सब्जी काटने वाले चाकू की बात कर रही थी। जिन्ना को आदर्श अपना कब माना? नहीं, वही बता रहा हूं ना कि अगर वो ऐसा मानती है, साध्वी प्रज्ञा को मैं कह रहा हूं कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, वो तो चुनी हुई सांसद हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखें। प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ेगा घर में सब्जी काटने वाला चाकू रखने के लिए क्या? कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल? किस बात का प्राइवेट मेंबर बिल? अच्छा, कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया था जब ताहिर हुसैन के छत से एसिड बॉम्ब से लेकर सारे पत्थर और ये सब मिले थे, कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया था? अच्छा, मैं सवाल अगर विनोद बंसल से या स्वामी चक्रपाणी से कर रहा हूं तो अमन भाई क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मेरी समझ में इसलिए रिएक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको पुराने बयान याद दिला रहा हूं मैं। आपको गुस्सा भी सेलेक्टिव आता है ना शादाब, प्रॉब्लम यही है कि भड़का साध्वी रही हैं, लेकिन किसके घर से क्या मिल रहा है वो मैंने आपको अभी बताया। ताहिर हुसैन कौन थे? हिंदू थे क्या ताहिर हुसैन? जिसके छत से ताहिर हुसैन जिसकी छत से क्या आ रहा हूं फरहान साहब, आ रहा हूं, जिसकी छत से एसिड बॉम्ब, पत्थर, ईंटें, गुलेल दंगा हुआ था। आप ताहिर पे जवाब सुन तो लीजिए भैया, आप ताहिर पे जवाब सुनना चाहते हैं तो दिल्ली दंगों के अंदर कितने लोग किस धर्म के हैं आपको पता होगा। अरे ताहिर हुसैन का क्या धर्म है? हर धर्म वो उसके घर से क्यों मिला, क्या मिला बताइए ना। किसी हिंदू के घर के छत पर ऐसे एसिड बम पड़े हो, बताइए मेरे को। अमन जी, ईंटें पत्थर से मारे गए, अस्पताल में मिले, वीडियो क्लिप्स नहीं है। शोभा यात्रा निकल रहा था, हनुमान जयंती पे ईंटा पत्थर मारा गया। अरे दिल्ली दंगों पे आप डिबेट कराइए। हथियार लेकर यात्रा नहीं निकली क्या? दिल्ली के अंदर हथियार लेकर यात्रा नहीं निकली कि मार देंगे? अरे हथियार लेकर यात्रा, हथियार से मार देने में फर्क होता है भाई। नफरत में डूब चुके हैं। अरे हथियार लेकर निकलने में और हथियार से मार देने में फर्क होता है। उमेश कोले और कन्हैया को मार दिया गया, यहां उन्होंने कहा है वहां तो कर दिया गया, यहां उन्होंने कहा है वहां तो कर दिया गया। फरहान साहब बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए अब आप। एक मिनट शादाब रुकिए, बोलिए आप फरहान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अमन भाई, हाँ, एक मिनट रुकिए। अमन भाई, अभी चक्रपाणी महाराज जी असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बातें कर रहे थे। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि स्वर्गीय नरेंद्र गिरि जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे,
और क्या नाम है बहुत बड़े संत थे। उन्होंने एक सूची जारी की थी जिसमें ये बताया था कि ये चक्रपाणी महाराज जो हैं ये फर्जी संत हैं। वो सूची मेरे पास अभी भी अगर कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। और उसके बाद आप ऐसे लोगों को लिखते हैं हिंदू धर्म गुरु। बताइए, ये देश के हिंदुओं का अपमान करना हुआ। ये बैठकर टीवी चैनल पर केवल हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल सौहार्द खराब करने का काम करते हैं। और इनसे पूछ लीजिए कि बात झूठ है क्या। नरेंद्र गिरि जी ने इनको क्या लिखा था? फर्जी संत लिखा था। का फर्जी संत है? अरे उन्होंने माफी भी मांगा था, फर्जी संत लिखा था। इनको सूची है मेरे पास, देख रहा हूं। अखाड़ा परिषद माफी मांगा था। और तुम जैसे जिहादियों और सुन लीजिए उन्होंने क्या लिखा है, लाइए उसके धर्मगुरु जो उन्होंने लिखा ये है, जो लव जिहाद को उन्होंने ये नरेंद्र गिरि जी ने ये लिखा था कि ये किसी परंपरा से नहीं आते, किसी संत परंपरा से नहीं आते, किसी अखाड़े से नहीं आते हैं। ये लिखा था कि फर्जी संत हैं, किसी अखाड़े से नहीं आते। ना डिबेट चक्रपाणी जी पे नहीं है, ना फरहान साहब आप पर है, डिबेट तो टॉपिक पर है। मैं विनोद बंसल आपको कमेंट दे रहा हूं आखिरी। बोलिए आप विनोद बंसल, आखिरी कमेंट आपका विनोद बंसल। देखिए अमन जी, बात ये नहीं है कि कौन क्या रखे और कैसा रखे। बयान गलत है, सही है, बस इतना बता दीजिए जाते जाते। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सही है गलत, बस जाते जाते बता दीजिए। नहीं, मैं कह बिल्कुल, देखिए इसको बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। समझाइए बयान को बयान की तरह न समझ के उसके मर्म को समझो आप। अच्छा, देखिए, आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अंदर आज हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ अपना कुछ करने की जरूरत है। आज इस तरह से जो जब तक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां आती हैं सामने, तब तक ये कांड करके चले जाते हैं। आप देखिएगा किस मुसलमान के घर में वो गड़सा नहीं है जो जानवर को काटने का होता है। और जो जानवर को काटने वाला गड़सा होता है, आरी होती है, वो हर मुसलमान के घर में मिलती है और उससे हिंदुओं के बड़े आराम से जो हत्या करके चले जाते हैं। लेकिन हिंदू के घर में एक लाठी नहीं मिलती। प्रश्न तो है ना, अंतर तो है ना। तो विनोद बंसल वही तो मैं कह रहा हूं, फर्क बनाकर रखना होगा ना। शुक्रिया विनोद बंसल आपका, शुक्रिया शिवम भाई आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्क तो बनाकर रखना होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया। सौभाग्य एक बात